क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड जराइम की खोज में। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में इस बार देखिए, एक शौहर जब अपनी ही शरीक हयात की हयात का दुश्मन बन गया। जुर्म सजा के दोराहे पर ओकाड़ा में होने वाला एक नाकाबिले यकीन वाकया। मेरे पापा ने ना पैसे दहा के ना मेरी माँ को मार दिया। जुर्म का ये पहलू कहां से अपने आगाज में आया, मुकम्मल अहवाल जानिए क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में। जनाब अली, क्या हुआ? वेरी गुड, वेल डन, वेल डन, वेल डन, वेल डन, गुड। अच्छा, तो इसका जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी 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 जी, वेरी राइट, वेरी राइट। हम उसी पर काम कर रहे हैं जी। मैं कुछ देर के बाद आपको पूरी तफसील बताऊंगा जी। थैंक यू। ये लीजिए। तो क्या बात कर रहे थे हम? सर, ये वो स्केच है जिसके बारे में डिस्कस किया था। देखा आपने? जी, ये तो वही केस है जो हम डिस्कस कर रहे थे। जी बिल्कुल वही है जो मैंने बताया था ना। जी जी, ये वही है सारा। तो आप क्या कहते हो, उसको बताओ। बस इसको फाइनल करेंगे। जी असल में ये ऑलरेडी हम 2 दफ़ा इसको रिव्यू कर चुके हैं, लेकिन चेंजेस इसमें कुछ भी नहीं है, तो मेरे ख्याल से ये यही सही है। सर, ये सारे प्रॉपर हैं और ये इसको ही फाइनल करना मुनासिब रहेगा। ओके, ठीक है फिर। ओके, लीजिए। जुर्म की तारीख रविश पर दौड़ते हुए मुजरिमों की तलाश में क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। कानून के निगहबानों और जराइम पेशा अफराद की कशमकश के दरमियान रिकॉर्ड किए हुए प्रोग्राम क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के हर एपिसोड में हम हमेशा यही तो कहते हैं कि हम इंसाफ और कानून की बालादस्ती चाहते हैं और सरकूबी चाहते हैं उन मुल्क दुश्मन अनासिर की कि कानून जिनके लिए महज एक मजाक बनकर रह गया है। इंसाफ और कानून की यही सरबुलंदी हमारे इस प्रोग्राम का मरकजी ख्याल है कि जिसका नाम है क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। तो आइए, हमेशा ही की तरह सबसे पहले हम आप सबको ले जा रहे हैं अपने क्राइम स्टेटमेंट बोर्ड की जानिब, कि जहां आप देखते हैं कि इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम की आदाद और शुमार क्या रहे। सिटीजन पुलिस लजान कमेटी यानी CPLC और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम की आदाद और शुमार। व्हीकल थेफ्ट के नाते कार मोटरसाइकिल्स के चोरी या छीन लिए जाने के वाकयात इस बार हुए 377। स्ट्रीट क्राइम यानी सरेराह जो लोग अक्सर महरूम हो जाते हैं अपने कैश, ज्वेलरी, लैपटॉप या खास तौर पर अपने सेलुलर फोन से। ये मामलात इस बार रहे 294। किडनैपिंग फॉर रैंसम यानी अगवा बराए तावान में इस बार सिर्फ एक केस मंजर आम पर आया। चोरी, डिक्वेटी और रॉबरी में लिखे गए जराइम पूरे मुल्क से यकजा किए जाने वाले आदाद और शुमार के नाते ये रिपोर्टेड केसेस हैं 4041। आपने देखा, सिटीजन पुलिस लजान कमेटी यानी CPLC और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम के आदाद और शुमार क्या रहे। और अब हम आप तमाम दोस्तों को ले जा रहे हैं उस मोड़ की जानिब के जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं नई केस फाइल। नाजरीन, जुर्म की जो दास्तान आज के इस एपिसोड में हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं, वो दास्तान ओकाड़ा से हम तक पहुंची। आप यकीन मानिए, हम हैरान और परेशान रह गए उस लम्हे, उस मोड़ पर कि जब ये पूरे वक़ूए हमारे सामने आश्कार हुए।
یعنی جرم کا ایک ایسا اندوہناک واقعہ، ایک ایسی لرزخیز کہانی کہ جسے دیکھ کر اور سن کر ہم انگشت بدندہ رہ گئے کہ یا اللہ، اس معاشرے میں کیا ایسا بھی ہوتا ہے کہ اپنے ہی شریک حیات ایک شوہر پر اس قدر گراں گزری کہ اس نے نہیں معلوم کون سی صورتحال اختیار کر لی۔ یہ سب کچھ جرم کی داستان کس طرح وقوع پذیر ہوئی، کہاں سے شروع ہوئی اور کہاں اختتام کو جا پہنچی، یہ مکمل احوال اس ایپیسوڈ میں ہم آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ کرمنلز موسٹ وانٹڈ کے اس ایپیسوڈ میں ہم آج ایک ایسے وقوعے کی بابت آپ سب کو آگاہ کر رہے ہیں، ایک ایسی لرزخیز داستان کہ جس کی کیس فائل ہم تک پہنچی اوکاڑا پولیس کی جانب سے، اور جب ہم نے ہونے والے اس معاملے کی بابت تحقیق و تفتیش شروع کی تب ہم اور ہماری ٹیم بھی حیران و پریشان ہو گئے اس وقت جب اس کیس کے حالات و واقعات منظر پر ابھرنے لگے۔ یہ سب کیسے ہوا ہم بیان کرتے ہیں۔ یہ اوکاڑا میں موجود ایک اینٹوں کا بھٹا ہے۔ محمد شاہد اور محمد بشیر کی زیر نگرانی یہ کاروبار اسی طرح جاری و ساری ہے۔ یاد رہے کہ 7 برس پیشتر محمد شاہد کی شادی محمد بشیر کی صاحبزادی سے ہو چکی ہے۔ یوں جانیے کہ داماد اور سسر یہ دونوں ہی اس کاروبار کے ذمہ دار ہیں۔ ناظرین، ہم پورا یہ گزرا احوال اسی طرح دکھا رہے ہیں کہ جس طرح بیان کیا گیا۔ 17 جنوری 2020 تھانہ بی ڈویژن اوکاڑا، FIR نمبر 28/2020، تعزیرات پاکستان بدجرم زیر دفعہ 109، 392 اور 302 کے ناطے یہ تمام تر تفصیلات ضابطۂ قانون میں لائی گئیں اور بیتا ہوا یہ تمام احوال مدعی مقدمہ محمد بشیر ولد قاسم علی نے بیان کیا۔ MSc اس نے فرسٹ ڈویژن میں حاصل کیے، تو ایگزامینیشن ہو رہا تھا، میں نے اس کی شادی کی۔ شادی کے دوران اس نے ایگزامینیشن پورا کیا، اس نے فرسٹ ڈویژن حاصل کی، تو میں نے اسے اپنے گھر سے رخصت کر دیا۔ یہ ہے اوکاڑا کے علاقے میں موجود سلطان ٹاؤن، اور اس گلی میں موجود یہ ہے وہ گھر جہاں سے ایک ناقابل یقین لرزخیز داستان نے جنم لیا۔ یاد رہے کہ یہ گھر محمد شاہد کا ہے کہ جو اس بھٹے کے مالکان میں سے ایک ہیں۔ روزانہ کی مانند یہاں اسی طرح کام کاج جاری تھا۔ کہ اسی اثنا میں شاہد ایک مزدور نما شخص سے کچھ راز و نیاز کرنے لگا۔ اس کے فوراً بعد کسی کو، اور کچھ ہی دیر بعد وہ شخص آ گیا جس کا انتظار کیا جا رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے پہلے سے کسی ترتیب دیے ہوئے پروگرام کو آج حتمی شکل دی جا رہی ہے۔
आने वाले ने पिस्तौल दिखाते हुए शायद यही कहा होगा, मैं तो मुकम्मल तौर पर तैयार हूं, बस आपकी जानिब से इजाजत की जरूरत है। और इसके बाद इसे मोबाइल फोन के नाते एक तस्वीर दिखाई जाने लगी और इसे ट्रांसफर कर दी गई ताकि वक्त जरूरत काम आए। ये वही घर है कि जिसमें शाहिद नामी शख्स अपनी 2 बेगमात के साथ एक ही जगह रिहाइश पजीर है। और दोनों बेगमात हंसी खुशी जिंदगी के शब रोज बिता रही हैं। और बिल्कुल इसी तरह यह शख्स बयान करने लगा कि मुझे बहुत ही जरूरी काम के सिलसिले में 2-4 दिन के लिए इस्लामाबाद जाना होगा। और हां, मैंने सना के अब्बू को कह दिया है कि जब तक मैं वापस न लौटूं वो यहीं रहेंगे तुम लोगों के साथ, ताकि तुम लोग तन्हा न रहो। और इसी तरह ये रवाना। और इसके बाद वक्त के गुजरते गुजरते बढ़ती हुई रात के सन्नाटे मंडलाने लगे और इसके बाद हर एक अपने अपनी ख्वाबगाह में जा चुका था। और इसके बाद नहीं मालूम रात के किसी पहर एक मोटरसाइकिल इसी गली में नमूदार हुई। और इसके बाद यही सब होने लगा। हैरान कुन बात यह थी कि जेब से चाबी निकालकर दरवाजा खोला जाने लगा। एक शख्स सीढ़ियां चढ़ते हुए मुस्तकिल मोबाइल फोन के नाते किसी से राबिते में था। इसी अंदाज से यह सब कुछ जारी था। इसके बाद यहां सोए तमाम अफराद को इसी तरह जगा दिया गया। क्या हुआ? क्या हुआ? कमरे में मौजूद सना के बाबा हैरानी और परेशानी से चारों जानिब तक रहे थे कि आखिर ये सब क्या हो गया। लूटमार का सिलसिला मुकम्मल होने के बाद बेचारी सना को नीचे की जानिब ले जाया जाने लगा। एक सनसनाती हुई गोली इस बेचारी की जिंदगी को इसकी सांसों से जुदा कर गई और इसके साथ ही कातिल लुटेरों ने राह फरार इख्तियार कर ली। गोली चलने की आवाज सुनकर जब ऊपर वाले नीचे की जानिब पहुंचे तो एक अंदोहनाक मंजर इनकी निगाहों के सामने था।
اے پروردگار عالم، یہ منظر کسی بھائی کسی باپ کو دوبارہ کبھی دیکھنا نصیب نہ ہو۔ ایک باپ کے سامنے اس کی بیٹی دنیا چھوڑ چکی تھی۔ اس موڑ پر یہ بھائی بھی حیرانیوں اور پریشانیوں میں تھا کہ وہ کیا کرے۔ Criminals Most Wanted۔ السلام علیکم، ریسکیو 15 کارڈ۔ فوراً ہی پولیس کنٹرول تک ہونے والی اس وحشتناک کارروائی کی تفصیلات کو بہم پہنچایا جانے لگا۔ دوران واردات ایک عورت کو فائر لگنے کی اطلاع ہے۔ آنے والی علاقہ پولیس عجیب کشمکش کا شکار تھی کہ آخر یہ سب کیسے ہوا۔ ادھر لگا ہے فائر اور دوسری جانب نکلا۔ دوسری جانب نہیں، ٹھیک، تو اس کے بعد میں ادھر سے نکلتے ہیں، ادھر سے نکلیں گے، ادھر سے بندے سے۔ جو معلومات میسر تھیں یکجا کی جانے لگیں، لیکن ایس ایچ او ہونے والے اس وقوعے کے بابت ابھی تک شش و پنج کا شکار تھے۔ ملنے والی اطلاعات کے دوش پر علاقہ ڈی ایس پی بھی موقع واردات کی جانب آ پہنچے۔ تمام تر حالات و واقعات جاننے کے بعد حکام بالا کو بھی آگاہ کیا جائے۔ اس اندوہناک وقوعے کے بارے میں سن کر ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر اوکاڑا عمر سعید بھی موقع کی جانب خود ہی آ پہنچے۔ اچھا، تو ابھی فرینزک کی گاڑی منگوائی ہے؟ گاڑی فرینزک کی بھی منگوائی ہے، پی ایف ایس سی والے کو بھی، پوری طرح سے ایک ٹیم ہے، ناکہ بندی کرائیں ساری تمام جگہوں پہ، فرینزک کی گاڑی سے سارے شواہد۔ اس پورے وقوعے کے چشمدید گواہ یعنی اہل خانہ حیران و پریشان گم سم تھے۔ یہاں پڑی یہ لاش اور ہونے والا یہ قتل ہر ایک کے عقل و فہم سے بالا تر تھا۔ دوسری اہم ترین بات جو ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر سوچ رہے تھے کہ جب کوئی مزاحمت بھی نہ ہوئی، کسی نے چیخ و پکار بھی نہ کی، تو گولی مارنے کا مقصد سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اسی درمیان معلوم ہوا کہ قتل ہونے والی لڑکی کا شوہر جو شہر سے باہر گیا ہوا تھا، وہ آج ہی اپنے گھر واپس آ رہا ہے۔ اوپری منزل میں ہر ایک زاویے سے انویسٹیگیشنز جاری تھیں۔ جی، تو اس کے بعد ڈاکو یہاں پر آئے ہیں سر۔ اچھا سر، اس کو ہم ہر نقطہ نظر سے، جیسے جناب نے آتے ہی ہمیں گائیڈ لائن دی، اچھا، ہر نقطہ نظر سے دیکھیں۔ مگر یہ بظاہر ڈکیتی لگتی تو نہیں، اس طرح تو نہیں ہوتا کہ چیزیں اس طرح پھینک دے اور وہ بظاہر کوئی چیز لے کے بھی۔ سر، اس کو ہم ڈکیتی دیکھنے کی ضرورت کی ڈائی سے کریں گے، گھر سے تفتیش شروع کریں گے اور پوری بات جہاں تک جاتی ہوئی۔ اور یہ جو چیز ہو پھر آپ میرے سے شیئر کریں۔ سر، آپ سے گائیڈ لائن لیتے ہیں۔ پبلک میں کسی کے ساتھ شیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ رائٹ۔ آپ کیا نام ہے؟ آپ اس میں موجود تھے جو بھی واقعہ ہوا؟ سوری کے اندر تو دو مسلمان تھے، وہ آئے نیچے اور انہوں نے گولی کی آواز سنی، میں وہاں آ کے اور پھر اسی درمیان وہ شخص بھی آ پہنچا کہ جس کی دوسری بیوی کو قتل کر دیا گیا۔ بے تحاشا روتا پیٹتا غم کا مارا ہوا یہ شخص بے چین و بے قرار نظر آیا۔ اس شخص کو مستقل تسلیاں دی جاتی رہیں۔ آپ کا نام کیا ہے؟ شاہد سر، شاہد، آپ کہاں سے آئے ہیں؟ سر میں اسلام آباد سے۔
वहाँ से कब रवाना हुआ? सर जब ये कॉल गई है उसके बाद रवाना हुआ जी। कानून के एहलकार मुसलसल इसे यही बात समझा रहे थे कि जिसने जुल्म किया इंशाअल्लाह हम उसे भागने नहीं देंगे, उसका मुकद्दर पकड़ा ही जाना होगा। हाँ जी जवेद खान, अभी क्या प्रोग्रेस है? सर इसमें सबसे पहले है कि ये डकैती नहीं है, इसको डकैती का रंग दिया गया, ये मर्डर है, कत्ल करवाया। जवेद मैं ये पूछ रहा हूँ अभी हम किस कंक्लूजन पहुंचे, ये किस तरफ जा रहे हैं? यहाँ इस्तफसार ये किया जा रहा था कि किसने मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए क्या किया। चार्ज किए या बताएं। इसका कभी इम्कान है कि सर ये उसकी ये ने ही करवाई है, इसने मर्डर वाकई जो जवेद साहब कह रहे हैं उसमें यह कि ये मर्डर ही हो सकता है। सर ये आपकी बात मैं रूल आउट नहीं कर सकता, ये जो हमारे इंचार्ज सीआई और एसएचओ कह रहे हैं कि इनके खामद के मगर किस बेसिस पे करें? डीएसपी साहब आपका क्या ओपिनियन है? सर अभी तक तो कोई अथेंटिक इसमें राय कायम नहीं की जा सकती। जैसे कि जुनाब ने हदायत हमें दी थी उसके मुताबिक हम तमाम पहलुओं को चेक कर रहे हैं। हमारे जो चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर हैं, आप बताएं, आपको मैंने कहा था जो आपके सिक्योरिटी के ऑफिसर्स हैं उन्होंने क्या इनपुट दिया हमें? सर वहाँ पे हमने अपने जो है सादा लिबास में सर तैनात किए हैं, दूसरी इंटेलिजेंस एजेंसियों से भी सर हम कोलैबोरेशन कर रहे हैं, इनके घर के हवाले से भी हमें सर इंफॉर्मेशन ली है। तमाम तर कारगुजारी सुनने के बाद डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर इस मोड़ पर आ गए कि मुझे जल्द अज जल्द इन मुल्जिमान के गिरफ्तारी की खबर सुननी है। उसको साथ साथ ये करें, सीआईए जो है वो वहाँ पे पूरा अपना काम करे, सफ़ेद कपड़ों में बंदे लगाएं, जितने भी लोग हैं उन सब को अपने तौर पे उसको चेक करें। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। कुछ ही दिनों बाद इलाका डीएसपी के पास पहुंचने वाली तमाम तर मस्बत इत्तलाएं, जिनमें उम्मीद की किरणें वासे होने लगीं। हमने टाइम ज़ाया नहीं करना, हमारे पास क्लू आ गया, अब हमने इससे रैपिडली स्पीडली काम करना है, तो आप इसको लेके जाएं और फौरी तौर पर आईटी की मदद से मिलने वाली तमाम तर इत्तलात के बाद शिनाख्त होने वाले मुल्जिमान की गिरफ्तारी के फौरी तौर पर अहकामात सादिर कर दिए गए। उकाड़े सिटी तो यार इट्टा खरीदनी है सर मकान वास्ते। सर मैं तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦਾ नहीं जी। भाई किधर हो तो मिल तो लो, ईंटें खरीदनी है हमने। मैं पट्ठे थे जी अपने पट्ठे थे? जी जी। कौन से पट्ठे पे हो? आज 54 वाले रोड पे आंदा जी, दीपालपुर रोड पे। चलो मैं इंशाल्लाह थोड़ी देर तक आपके पास पहुंच जाता हूँ। जी ठीक है, आप आ जाएं। ठीक है यार, ओके, काम ओके। होने वाली इस कार्रवाई में एक मुल्जिम गिरफ्तार कर लिया गया। क्या नाम है? उमर फारूक जी। प्योदा की नाई? सरफराज जी। कौम? वट्टू जी। कितों रहने वाले हैं? मोमन वाला जी। अपने मालक के घर तुमने नहीं सर, नहीं जी। तो किसने की है? पता नहीं सर मुझे। अभी मैं तुम्हारे मोबाइल से पता चला लेता हूँ कि किसने क्या किया है। मैंने तुम्हारे मोबाइल पे फ़ोन किया था जी। बताओ, सोचा है आपने कि मेरा तुम्हारा नंबर कैसे आ गया मेरे पास? पता नहीं सर। सारा मामला खुल चुका है, सारी बात सामने आ गई है कि ये वारदात तुमने मिलकर प्लान के तहत की है। बताओ तुम अपनी ज़बान से या मैं तुम्हारी ज़बान बुलाऊं मुँह से? मुल्जिम के मोबाइल फोन को चेक किया जाने लगा। ये सुन रहे हो अपनी आवाज़? जी सर। तो तुम कैसे कहते थे कि मुझे पता नहीं? सर माफ़ी दे देगा, गलती हो गई। माफ़ी तो देते, ये तो बात का मसला है, पहले बात तो सही बताओ। बकवास करो अपने मुंह से। शायद से बात हो रही थी। कौन है वो शायद? सना कमिया जी। हैं? ये सना का नाम आपको कैसे पता चल गया? शायद की बीवी है। ये वही शायद है जो उस भट्टे का मालिक है और इस जिसका आप नाम ले रहे हैं खतून का खामंद है? जी सर। नवीद, पुलिस की पार्टी तैयार करो, अभी रेटिंग के लिए जाना है शायद। मुल्जिम की निशानदेही के फौरन बाद इस कार्रवाई का आगाज हो गया।
आने वाले पुलिस एहलकार फौरी तौर पर अपनी मंजिल पर पहुंचना चाहते थे। इस लम्हे कानून के एहलकारों ने उस शख्स को गिरफ्तार कर लिया कि जो अपनी बीवी के गम में निढाल था, जो फरियाद कर रहा था कि मेरी दुनिया उजड़ गई, मेरी जिंदगी का कोई फायदा नहीं रहा। नाजरीन, देखिए तो सही कि इसकी जिंदगी से किस मोड़ की जानिब ले जा रही है। की ना है तेरा? शाहद। की काम करना है? मैं जी भट्ठा है मेरा। इस तो अलावा होर? फैक्ट्री है काटन पे। ते क्यों मरवाया ये अपनी बीवी नू? मैं नहीं मरवाया जी, मैं कुछ नहीं किया। मैं तेरे मुंह दे उठ के चपेड़ मारनी उन्हें, बेशर्म ते बेहया। तैनू ते इंसान कहना भी इंसान दी तोही ने। सर मेरे नाल ही ज्यादती हुई, उल्टा तुसी मैनू ही डांट रहे हैं। हम पर अक्सर सवाल होता है पुलिस से कि आप घर से ही क्यों तफ्तीश करते हैं, आप घर वालों को ही क्यों इंटेरोगेट करते हैं, तो ये उसका जवाब है। और जिसके पास वहाँ रहा है वो भी मुझे इल्म है, वो वट्टू ने तमाम बता दिया है। सर मैं अपनी टांगों का इलाज करवाने के लिए गया था इस्लामाबाद। तमाम बातें वो वट्टू तुम्हारा जो साहब का गनमैन भी रहा है, उसने तमाम बातें बता दी हैं और तुम्हारी रिकॉर्डिंग भी मेरे पास इस मोबाइल में मौजूद है इस वक्त। जब मैं रिकॉर्डिंग सुनाऊंगा तो फिर मैं आपको ऐसा खड़े नहीं होने दूंगा जैसे तुम बाबू बनकर बैठे हो। सर मुझसे गलती होगी, मैंने किया है सर ये सब कुछ। कैसे करवाया बताओ? मैं फ़ारूक को कॉल की थी, उधर मैं जैसे रूटीन वाइज पहले भी मैं जाता हूँ भट्ठे पे, उधर जाके इससे मिला हूँ, तो इसने कहा मैं नहीं कर सकता, मेरा कोई जानने वाला है, दोस्त है, तो इसने उसको आगे कॉल किया है। वो आया, उससे मतलब सारा ये पैसे 2 लाख में इन्होंने डन किया है। मैंने इनको पैसे दिए हैं तो इन्होंने कहा है, चाबी वगैरह इनको दी है, तो बस। फिर मैं सर चला गया हूँ उधर इस्लामाबाद। ये इन्होंने रात को करना था, इन्होंने वो अपना काम कर दिया सब कुछ। ये दोनों गए हैं, फ़ारूक और दूसरे को मैं नहीं जानता, फ़ारूक को मैं जानता हूँ। तो जब इन्होंने तुम्हारी बीवी को कत्ल किया उसके बाद, वारदात के बाद आपको फ़ोन किया? जी पहले किया था। जब घर में घुस रहे थे वो तुमसे बात कर रहे थे? जी। ज़रा तुम्हें ख्याल नहीं आया कि ये मेरे 3 बच्चों की माँ है, छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं जो अच्छे तरीके से ना तो खाना मांग सकते हैं ना कुछ और कह सकते हैं, माँ स्वयं पापा और मम्मा के। सर मुझ पे शैतान आ गया था। शर्म आनी चाहिए तुम्हें तो इंसान कहते हुए बेशर्म आदमी, मुझे शर्म आ रही है। और नाजरीन, आखिर में हम ये बात जरूर बताना चाहते हैं कि अल्लाह की सरजमीन पर बसने वाले अक्सर कुछ लोग शायद ये सोचने लगते हैं कि जो इस दुनिया में मरने वाले लोग थे बस वो मर चुके, अब किसी को मौत नहीं है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी वातूबु इलैह। इसीलिए कुछ लोग जो सोचते हैं वो करते चले जाते हैं बिना इस ख्याल के कि इस दुनिया में गुजरे एक एक लम्हे का हिसाब देना होगा। इसी तनाजुर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाज़ेह हदीस मुबारका है कि एक इंसान का कत्ल गोया पूरी इंसानियत का कत्ल है। समझ में नहीं आता कि कम अक्ल लोग ये क्यों नहीं सोचते। बस सर घरेलू लड़ाई झगड़े की वजह तो परेशान है। तुम्हारी जो नीचे वाली बेगम है, पहली बेगम शहदा, उसने स्टेटमेंट दिया कि हम दोनों बहनों की तरह रह रहे थे। और तुम्हारे घर एक ही चूल्हे पर पकता है ना खाना? जी। तो फिर कैसी लड़ाई? लड़ाइयाँ तो होती रहती हैं, बहन भाइयों में भी होती रहती हैं, मियाँ बीवी में भी हो जाती है। तो इस नौबत तक तो नहीं ना पहुँचना चाहिए। अगर इख्तिलाफात अपनी बीवी से थे ही तो बेहतर था कि उसको तलाक देता, उससे अलहदगी ले लेता, मगर आज उसने अपने बच्चों को उनकी माँ से जुदा कर दिया और आज उन बच्चों को दिलासा देने वाला कोई नहीं। क्या ये हमारे लिए लम्हा फ़िक्रिया नहीं? मैं इस वक्त इनके साथ बैठा हूँ, ये मरहुमा सना बशीर का बेटा है, ये दूसरा बेटा है
और एक सबसे छोटा मासूम सा बच्चा है, मैं उससे भी आपको मिलवाता हूँ। ये सना के वालिद हैं ये, और ये सना की अम्मी हैं। समझ में एक बात नहीं आ रही है कि अब मैं इनसे सवाल क्या करूं, मैं इनसे पूछूं क्या। फाइक, क्या हुआ था? पापा ने ना चोरों को ना पैसे दे के ना पड़ोस को ना पैसे दे के ना चोरों को पैसे दे दिए। नाजरीन, हम इस लम्हे, इस घड़ी एक ऐसे मोड़ पर हैं कि आप यकीन मानिए मेरे जहन और कल्ब में अब कोई सवाल, कोई लफ्ज़ ही नहीं आ रहा है कि मैं इन मासूमों से क्या पूछूं, ये मासूम क्या जवाब देंगे। और बस एक बात ज़रूर कहना चाहता हूं कि इन मासूमों की इस उम्र के घड़ी में जो कुछ इन मासूमों ने देखा है, सुना है, वो नक़ूश इनके जहनों से कभी महव नहीं हो सकते। आप सना की अम्मी हैं, ठीक है, पाल पोस के आप ही ने बड़ा किया उसको, क्या रहा मुझे बताइए। बस बेटी पाल पोस के बड़ी की, अच्छी तालीम दी, शादी की उसकी। हमने तो अच्छा सोचा था, पता नहीं आगे वो आदमी के दिल में क्या था, हमें तो पता ही नहीं था। हमारी बेटी ने भी कभी कुछ बताया ही नहीं था हमें। बस उसने कभी शिकायत की घर में? कभी ये हो रहा है, वो हो रहा है, नहीं, कभी शिकायत नहीं की हमें, कभी कुछ बताया ही नहीं। जब पूछना तो कहती अम्मी मैं ठीक हूँ, अपने बच्चों में खुश हूँ, बस। और हमें ना कुछ पता था, ना हमें कभी उससे पूछा। नाजरीन, ये है वो मासूम बच्चा जो सबसे कम उम्र है, और अब इसकी कम उम्री इसकी ज़िंदगी में कहाँ तक यादों के दरीचों पर दस्तक देती रहेगी नहीं मालूम। ये जो कुछ भी हुआ मेरी आंखों के सामने हुआ है, मैं आपको बता नहीं सकता, मेरी इतनी बस में नहीं है कि मैं कुछ बोल सकूं। मैं आपसे पूछ क्यों रहा हूं बताऊं, मेरी बात गौर से सुन लीजिए। इस वक्त दुनिया की जितनी माएँ, जितनी बहनें, जितनी बेटियां, जितने बुजुर्ग, जितने ख़ानदान के सरबराह सुन रहे हैं, उनको कम अज़ कम मैं ये चाहता हूं कि ऐसे कोई पैगामात मिल जाएं कि खुदा न खास्ता सना जैसा ये केस दोबारा हमारे नज़रों के सामने इस मुआशरे में जन्म न ले। रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो मेरी बेटी का कातिल है, वो सारे का सारा जो हदायतकारी की है वो मेरे दामाद ने की है। इस कत्ल का वो ज़िम्मेदार है और इसको सख्त और सख्त सज़ा दी जाए। मैं DPO से भी गुजारिश करता हूँ, अफसरान बाला से भी गुजारिश करता हूँ। तो ये पूरा इस केस का अहवाल यही था। अब इसके आगे क्या जिक्र किया जाए। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में आपने देखा आज के जुर्म की दास्तान का मुकम्मल अहवाल। हमने आपको दिखाया कि ओकाड़ा के इलाके में जुल्म व बर्बरियत की एक दास्तान अपनों ही ने किस तरह रचाई, और उसके बाद कानून कुदरत देखिए कि जुर्म हमेशा इस ज़मीन पर आश्कार होकर ही रहता है, और यहाँ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। हम टेलीविज़न देखने वाले दुनिया के तमाम नाजरीन से ये ज़रूर कहना चाहते हैं कि याद रखिए, अल्लाह की सरज़मीन पर, अल्लाह की मखलूक पर जुल्म करने वालों को परवरदिगार आलम कभी मुआफ़ नहीं करता। हमें हमा वक्त ये कोशिश करनी चाहिए कि हम अल्लाह की मखलूक की दिलजोई ज़रूर करते रहें। बहरहाल आज के इस एपिसोड को इस मोड़ पर इख्तिताम तक पहुंचाते हुए हमेशा ही की तरह आप तमाम दोस्तों से सिर्फ यही तो कहना है कि अगर खुदा न खास्ता ऐसे हालात, ऐसे वाक़यात, ऐसे मामलात मुल्क के किसी भी कोने में रूनुमा हुए हैं या हो रहे हैं, तो बराह करम कानून के हाथ मजबूत कीजिए, हमें इत्तला दीजिए, और याद रखिए कि इत्तला देने वाले का नाम हमेशा ही सीग़े राज़ में रखा जाता है, cmw@arynnews.tv, या हमसे फेसबुक पर राबिता कायम कीजिए, यानी अली रज़ा cmw@gmail.com, और आइंदा एपिसोड तक इंतज़ार कीजिएगा।
ये इसने मेरे साथ जुल्म किया है और मैं सबसे दरख्वास्त करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसको सख्त और सख्त सज़ा दी जाए ताकि मेरा जो दिल वो जो सुकून हो सके, जो दिन रात मैं तड़प रहा हूँ उन बच्चों को देखकर।